हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। पहला इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, 5.36 करोड़ में 12वीं तक यानी कि जो उच्चकृत विद्यालय बन रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए बजट बाकायदा दोस्तों पास किया गया विद्यालय बनने के लिए। कहाँ की खबर है दोस्तों, और शिक्षक भर्ती भी आने की जल्द संभावना है। कहाँ की खबर है, थोड़ा विस्तार से इसको देखेंगे। और सेकंड इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है पेन छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। कहाँ की ये खबर है, इसको भी देखेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका बनने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से अपडेट रहिए, क्योंकि आने वाले में दोस्तों आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चाहे 6 से 8 हो या टीजीटी पीजीटी यानी कि 9 से 12, उसमें जो है दोस्तों आपको टीचर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, पहला इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, जो कि पेन से रिलेटेड है। और पेन यानी कि दोस्तों परमानेंट एजुकेशन नंबर। और दोस्तों आप लोग देखेंगे ये किस ज़िले की बात हो रही। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर। और दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2 मई 2024। अब दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप लोग जैसे देखेंगे तो इसमें मेंशन किया गया कौन कौन से विद्यालय से रिलेटेड ये है। जैसे जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं, जनजातीय होते हैं, समाज कल्याण विभाग से रिलेटेड जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं, मदरसा हो गया, उन सभी में जितने भी छात्र छात्राएँ पढ़ती हैं। खास करके दोस्तों यदि आप लोग देखें तो कक्षा 1 से 12 तक की ये बात हो रही है, जिसमें 6 से 8 आप लोग जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी छात्राएं जो है वो अध्ययन करती हैं। तो इसमें दोस्तों क्या चीज़ें कही गई है आप लोग यहाँ पे देखें तो बताया गया कि साधारण को सूचित किया जाता है कि शासन विभाग द्वारा योजनाओं के लाभ प्राप्त करने तथा अन्यत्र विद्यालय में दाखिला कराने में पेन परमानेंट एजुकेशन नंबर की आवश्यकता होगी। अतः अभिभावकों से भी अनुरोध है कि जिस विद्यालय में आपका बच्चा अध्ययनरत है उसी विद्यालय के माध्यम से यूडाइस पोर्टल पर छात्र छात्राएं नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट खबर है। मान लीजिए कोई भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं विद्यालय में, तो पेन उनके लिए आवश्यक होता है एडमिशन लेने के लिए, या जितने भी लाभ छात्राओं को दी जाते हैं विद्यालय के माध्यम से, ये दोस्तों अनिवार्य होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया। अब जैसे दोस्तों इसमें आगे कहा गया है कि यदि कोई भी छात्र छात्राएं यूडाइस पोर्टल पर फीडिंग से वंचित रह जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व विद्यालय का होगा, क्योंकि विद्यालय द्वारा स्वयं अपने लॉगिन के माध्यम से ही जो छात्र छात्राओं का विवरण पोर्टल पर फीड किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये पेन जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ती हैं उनके लिए, और जितने भी टीचर्स हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, उनको इससे जो है दोस्तों जो जितने भी छात्राएं होती हैं उनको जागरूक करना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। चलिए देख लेते हैं दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही रिलेटेड है। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही रिलेटेड है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये कहाँ की खबर है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये दोस्तों वाराणसी से रिलेटेड है। अब जैसे दोस्तों इसमें कहा गया कि 5.36 करोड़ में 12वीं तक के बनेंगे 2 कस्तूरबा विद्यालय। आप जानते होंगे कि अपने चैनल के माध्यम से भी मैं बता चुका हूँ कि उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो रहे हैं, जिसमें 9 से लेकर आपके 12 तक की जो है विद्यालय में पढ़ाई कराई जाएगी। तो उसी से रिलेटेड है दोस्तों। 2 विद्यालय नहीं है बनारस में, और भी हैं। थोड़ा सा इसको यदि आप लोग यहाँ से देखें विस्तार से तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे दोस्तों इसमें कहा गया है कि ज़िले में गरीब बालिकाओं की शिक्षा का स्तर मजबूत किया जाएगा, और इस कड़ी में 2 और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को कक्षा 12 तक उच्चकृत किया जाएगा। एक विद्यालय चोलापुर और दूसरा जो विद्यालय है आराजी लाइन ब्लॉक के विद्यालय उच्चकृत किए जाएंगे। दोनों विद्यालयों के लिए दोस्तों जो खर्च आएगा, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया, 5.34 करोड़ रुपए जो है दोस्तों इसमें खर्च आएंगे। आगे क्या चीज़ें दोस्तों, कब वैकेंसी आने की संभावना है, चलिए आगे उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों, जैसे इसमें दोस्तों ये चीज़ मेंशन किया गया कि छात्राओं को आवासीय और एकेडमिक सुविधाएं मिलेंगी। अब जैसे दोस्तों जैसे मान लीजिए कि जो 5 विद्यालय हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उच्चकृत जो बनाए जा रहे हैं, ये दोस्तों वहाँ पे केवल आवासीय सुविधाएं मिलती, तो उस कंडीशन में क्या होता कि जो आवासीय जो
बन रहे हैं उसमें जो है दोस्तों केवल रहने के लिए ही व्यवस्था होती, और कहीं बगल में जो इंटर कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे जो छात्राएं होती हैं उनको पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, इसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से इस चीज़ को कहा गया एकेडमिक सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि दोस्तों जो अध्ययन चीज़ें होती हैं पढ़ाने का, वो आवासीय जो होगा वहीं पे इस चीज़ को व्यवस्था की जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों बाकायदा जो है टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके लिए जो है दोस्तों आप देखेंगे आने वाले समय में वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे दोस्तों इसमें आगे क्या कहा गया कि ज़िले में 7 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं। इनमें कक्षा 8 से 8 तक जो है छात्राएँ पढ़ाई करती हैं, और पिछले शैक्षिक सत्र सेवापुरी हो गया, नगर क्षेत्र हो गया, पिंडरा ब्लॉक क्षेत्र के 3 कस्तूरबा विद्यालयों को उच्चीकृत कर 12 तक कर दिया गया है। इनमें शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राएं, अब देखिए दोस्तों इसमें कहा गया 2024-25 में बोर्ड परीक्षा में भी शामिल होंगी, क्योंकि दोस्तों हाई स्कूल हो गया और इंटर हो गया उनका बोर्ड परीक्षा होता है, तो इसलिए दोस्तों इसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। आगे चलिए देख लेते हैं दोस्तों कुछ और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ से दोस्तों यदि आप लोग देखें तो कहा गया है कि अब शिक्षा विभाग ने 2 और कस्तूरबा विद्यालयों को उच्चीकृत कर कक्षा 12 तक करने का निर्णय लिया है। चोलापुर और आराजी लाइन ब्लॉक के दोनों कस्तूरबा विद्यालयों में कक्षा 9 से लेकर 12 तक की कक्षाएं भी अब संचालित की जाएंगी। इसके लिए शासन ने प्रत्येक विद्यालय के लिए दोस्तों यदि देखा जाए एक विद्यालय के लिए 2.67 करोड़ जो है दोस्तों बजट भी जारी कर दिया गया है, और इन राशियों से दोनों विद्यालयों को एकेडमिक हो गया दोस्तों, आवासीय परिसर हो गया बनाए जाएंगे, जिसमें लैब खेल के साथ अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। इन दोनों विद्यालयों के बाद जिले में 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इंटर तक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और वैकेंसी ना आने का कारण आचार संहिता लगा होना। इसके बाद जो है दोस्तों ये मान के चलिए बहुत ही संभावना है दोस्तों वैकेंसीज आने की। अब जैसे दोस्तों वाराणसी की जैसे इन्फॉर्मेशन थी, तो यहाँ पे 5 जो है आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। तो 5 विद्यालय जो है दोस्तों बहुत होते हैं, और उसमें आप लोग देखेंगे बहुत से पद यदि खाली रहते हैं तो आपको इसमें शिक्षिकाओं की वैकेंसी भी देखने को 100% दोस्तों मिलेगी। और इस चैनल से जुड़े रहिए, अपडेट रहिए दोस्तों, और NIC की जो वेबसाइट है उसको भी आप लोग लॉगिन करके चेक करते रहिए, क्योंकि वही मेन जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है वैकेंसी से रिलेटेड या काउंसलिंग जो रुकी हुई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, तो दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से मैं 100% आप लोग के बीच में उसे शेयर करूंगा। और यदि दोस्तों इस चैनल पे जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।